सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या जो भी अन्य परीक्षाओं की संस्था हैं और अन्य लोक सेवा अन्य प्रदेशों की जो लोक सेवा आयोग है उनमें जो है कृषि विभाग की जो भी परीक्षाएं हैं, कृषि विज्ञान की पशुपालन विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्रमशः। और जो है आपको धीरे धीरे ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन पशुपालन के कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना, आपको पता चल गया और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि पशुओं का जन्मजात यानी अनुवांशिकी हुई जन्म से ही का जन्मजात कमियों या दोष, कमियों का क्या कारण होता है। कह रहा पशुओं का जन्मजात कमियों का क्या कारण होता है। कुपोषण क्या है? कुपोषण। बी कह रहा है जहर पीने से। सी कह रहा है आनुवांशिक क्या? आनुवांशिक। और डी कह रहा है छूत की बीमारी। क्या कह रहा है? छूत की बीमारी। तो पशुओं का जन्मजात कमियों का क्या कारण होता है? तो वो होता है आनुवांशिकी यानी जेनेटिकली जो होता है वो होता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। उसमें क्या होता है कि जीन द्वारा जो गुणसूत्र का जो जाता है उसमें जो कमियां जाती हैं वही जो है जन्मजात बीमारियां हो जाती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बीमारी पशुओं में होती है खुरपका मुंहपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी किस मौसम में होती है? ये तो जो गांव के लड़के हैं जिनके भैंस वैंस पाली जाती हैं तो बिना इसको पढ़े ही बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए गर्मी में, बी बरसात में, सी शरद में, ठीक ठंडी में। ठीक है, क्या कह रहा है कि खुरपका मुंहपका पशुओं के मुंह बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो ये जो है बरसात के मौसम में होती है। कब होती है? बरसात के मौसम में होती है। आप इसको नोट कर लो। ये जो है विषाणु है। कौन से विषाणु से होता है? एशिया 1 विषाणु के कारण। ठीक है, एशिया 1 विषाणु के कारण ये होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा। आप इसको जो
कॉपी हमने कहा था कि आप बना लीजिएगा एक कॉपी, उसको जो है अलग पन्ने अलग से लिख लीजिएगा। तो कह रहा है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी जो है मुर्गी से संबंधित है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है रानीखेत बीमारी किस वायरस के कारण फैलती है या होती है। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा अलग पन्ने से, उसको भी लिख लीजिए, मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको ज़्यादा से ये जो विगत वर्ष के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं उसका मेन लक्ष्य जो उद्देश्य जो होता है यही होता है। जो विगत वर्ष के क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मेस्टाइटिस कह रहा है, मेस्टाइटिस रोग, क्या कह रहा है, रोग पशुओं में किसके कारण होता है। कह रहा कि मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है। ऑप्शन ए कह रहा, ऑप्शन ए कृमि, बी कृमि और विषाणु, सी क्या कह रहा है, जीवाणु और विषाणु। क्या कह रहा है, जीवाणु और विषाणु। तीसरा डी कह रहा है कि कवक व शुष्क दोहन। तो मेस्टाइटिस रोग जो है पशुओं में जीवाणु और विषाणु के कारण वाला ऑप्शन सही होगा। मोस्टली ये जीवाणु के कारण ही लगाया रहता है। अगर अलग अलग दिया रहेगा तो आप जो है जीवाणु लगाइएगा, और इस तरीके के दिया रहेगा तो आप जीवाणु और विषाणु दोनों पे जाइएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो लिखाने से पहले हम आपको जीवाणु द्वारा जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग गला घोटू, लंगड़ा, थनैला, इसको इंग्लिश में मेस्टाइटिस कहते हैं, थनैला, लंगड़ा क्या होता है, ये बुखार होता है, ठीक है। थनैला हो गया, लंगड़ा गला घोटू, लंगड़ा बुखार, गिल्टी रोग, निमोनिया, क्षय रोग, निमोनिया, क्षय रोग, गर्भपात,
ठीक है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? वो है गला घोटू, लंगड़ा बुखार, थनैला, गिल्टी रोग, निमोनिया, क्षय रोग, गर्भपात। मेस्टाइटिस जो है ये इसी को थनैला को ही कहते हैं, मेस्टाइटिस जो जीवाणु द्वारा होता है। आप इसको नोट कर लो। ये देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मेस्टाइटिस रोग किस अंग का है? तो मेस्टाइटिस रोग जो है थन का, थनैला, थन में होता है। इसमें क्या होता है आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो है लैक्टोज की कमी हो जाती है। क्या होता है? दूध में लैक्टोज की कमी हो जाती है और क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। मेस्टाइटिस में क्या होता है? मेस्टाइटिस रोग में दूध में लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है और क्लोराइड बढ़ जाता है। ठीक है। मेस्टाइटिस रोग में दूध में जो है लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है और क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पशुओं में एक चिचड़ी बुखार होता है। क्या होता है? एक चिचड़ी बुखार किस कारण होता है? कह रहा है कि पशुओं में जो है चिचड़ी बुखार क्यों होता है? प्रोटोजोआ की। फिर बी कह रहा है विषाणु की। सी कह रहा है जीवाणु की। डी कह रहा है कवक की। तो पशुओं में चिड़चिड़ी बुखार रोग जो है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन ए सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ द्वारा प्रसारित होता है और खास करके गाय और भैंस में यह रोग का प्रकोप होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिक फीवर। क्या कहते हैं? टिक फीवर। टिक फीवर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। हम लिखाएंगे नहीं आपको, क्योंकि समय का बचत होना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से गुजरना भी है। तो कह रहा है कि विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो देखिए थनैला, गला घोंटू, क्षय रोग, निमोनिया, ये सब जीवाणु से होता है। तो पोकनी एक रोग होता है, वो विषाणु द्वारा होता है। कौन सा रोग? पोकनी रोग विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको रेंडर पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंडर पेस्ट। आप जो है अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लीजिएगा। रेंडर पेस्ट कहते हैं। ठीक है। स्ट्रिप कप जांच की जाती
है। कह रहा है स्ट्रिप कब जांच की जाती है। काकसिडियोसिस रोग में। ठीक है, कह रहा काकसिडियोसिस रोग में। बी थनैला रोग में। क्या कह रहा है? थनैला रोग में। और सी कह रहा है गर्भाशय शोथ रोग में। ठीक है, और डी कह रहा है अफरा रोग में। क्या कह रहा है? अफरा रोग में। ठीक है, तो स्ट्रिप कप जांच किस में की जाती है? तो स्ट्रिप कप जांच जो है थनैला रोग में की जाती है। किसमें? थनैला, जिसको मेस्टाइटिस भी कहते हैं। थनैला रोग में स्ट्रिप कप जांच की जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई है। इसे निम्न में से किस प्रकार का रोग निम्न में से किस प्रकार का रोग कहा जाएगा? ठीक है, क्या कह रहा है? संसर्गिक रोग। बी न्यूनता रोग। सी परजीवी रोग। और डी कह रहा है संक्रामक रोग। ठीक है, एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई है, इसे निम्न से किस प्रकार का रोग कहा जाएगा? तो संसर्गिक रोग होगा। अगर इन दोनों का आप फंडा क्लियर नहीं किए रहेंगे, संसर्गिक रोग और संक्रामक रोग, पक्का मैं बता रहा हूँ कि आप इसको संक्रामक रोग ही कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रामक रोग ही कहेंगे, लेकिन इसका आंसर जो होगा संसर्गिक रोग होगा। ठीक है, ये जो है छुआछूत की बीमारी है। ठीक है,
ये जो है छुआछूत की बीमारी है। और इस रोग में क्या है कि एक बैक्टीरिया जो होता है एक पशु से दूसरे पशु में आसानी से पहुंच जाता है और उस दूसरे पशु को प्रभावित कर देता है। ठीक है। और संक्रामक रोग जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। एक पशु से दूसरे पशु से वो भी जाता है लेकिन वो उसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है ये? सांसर्गिक रोग है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप जरूर इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन। ठीक, इसको मैं किसी दिन अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, इस डिजीज को जरूर पढ़ाऊंगा। संक्रामक रोग क्या है और सांसर्गिक रोग क्या है, इन दोनों को अंतर भी बता दूंगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा पशुओं में छुआछूत की बीमारी कौन है। ठीक है, तो छुआछूत की बीमारी कौन सी है। ठीक है, कह रहा पशुओं में छुआछूत की बीमारी कौन सी है। टिटनेस, घेंघा, टिटनेस, घेंघा, खुरपका, मुंहपका, दुग्ध ज्वर। तो देखिए इसमें छुआछूत बीमारी कौन सी है, ये खुरपका मुंहपका है। टिटनेस जो है लोहे से जो कट जाता है, जिसमें जो है जंग लगा रहता है, उस लोहे से कटने से ये रोग हो जाता है। और घेंघा जो आयोडीन की कमी से होता है, और दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। तो ये खुरपका मुंहपका जो है ये छुआछूत बीमारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गला घोंटू बीमारी का इंक्यूबेशन समय कितना होता है। कह रहा है गला घोंटू बीमारी का इंक्यूबेशन समय कितना होता है या इंक्यूबेशन काल कितना होता है। ठीक है। ऑप्शन ए 5 से 7 दिन, बी कह रहा है 12 से 15 दिन, सी कह रहा है 9 से 10 दिन, और डी कह रहा है 1 से 3 दिन। तो गला घोंटू बीमारी का इंक्यूबेशन जो समय होता है वो 1 से 3 दिन होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, डी जो है ये आपका सही है। ये जो है गाय भैंस और जो है बैल में होता है ये बीमारी। ठीक है, गला घोंटू जो है गाय, कभी कभी भेड़ बकरियों में हो जाता है, लेकिन गाय भैंस बैल में अक्सर होता है। जब तो
वैक्सीनेशन हो गया तो कम हो गए। हम लोग के बचपना में जो है, क्योंकि हम लोग के यहाँ भैंस रहती थी, तो हर साल रोग होता था। ये बहुत परेशान घर वाले हो जाते थे। ठीक है। नौ, जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में, जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है, पशुओं को हो जाता है, तो इस रोग को क्या कहते हैं? तो इस रोग को क्या कहते हैं? जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है, तो इस रोग को क्या कहते हैं? स्थानिक मारी रोग। क्या कह रहा है? स्थानिक मारी रोग। बी कह रहा है विदेशी रोग। सी कह रहा है विकीर्ण रोग। क्या कह रहा है? विकीर्ण रोग। डी कह रहा है पशु महामारी रोग। क्या कह रहा है? पशु महामारी रोग। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही होगा, पशु महामारी रोग कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें बहुत पशु मरने लगते हैं, अज्ञात के कारण होता है इसका। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए ये क्या है। 10 प्रोटोजोआ द्वारा पशुओं में कौन सी बीमारी होती है? करेक्ट, प्रोटोजोआ द्वारा पशुओं में कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए संक्रामक गर्भपात, बी गर्भाशय शोथ। क्या है? गर्भाशय शोथ। और सी कह रहा है अफरा। क्या कह रहा है? अफरा।
और डी कह रहा है सर्रा। तो प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होती है? ये जो है सर्रा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पशुओं में जो है प्रोटोजोआ द्वारा सर्रा रोग होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और बाकी जो है इन रोगों का तो पीछे लिखा ही चुका हूँ, सब रट लीजिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा रोग, ठीक है, कौन सा रोग पशुओं से मनुष्य में तथा मनुष्य से पशुओं में संचारित, क्या है, संचारित होता है। कह रहा कि कौन सा ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में संचारित होता है। ठीक है, गला घोंटू पोकनी, जिसको रिंडरपेस्ट कहते हैं। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस। डी कह रहा है सूकर जो है, सूकर ज्वर। ठीक है, कौन सा रोग पशुओं में मनुष्य तथा मनुष्य से पशुओं में तो होता है लेप्टोस्पायरोसिस। कौन सा रोग? लेप्टोस्पायरोसिस रोग है जो मनुष्य से पशुओं में, पशुओं से मनुष्य में होता है। ठीक है, यह पालतू तथा जंगली दोनों प्रकार के जानवरों में होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। थनैला रोग का कारण पूछ रहा है, तो बैक्टीरिया द्वारा होता है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है इसको भी पूछ रहा है। बैक्टीरिया का नाम क्या है पूछ रहा है कि किस बैक्टीरिया द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस, क्या कह रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस एक लैक्टिया, ये जो है बैक्टीरिया है और जो है ये थनैला रोग का कारण है। किसका? ठीक है, थनैला रोग का कारण स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा रोग विषाणु, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है?
ऑप्शन ए। थनैला, क्षय रोग, सी FMD क्या है? FMD, डी क्या है? एंथ्रेक्स। तो कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो फूट एंड माउथ डिजीज जो है विषाणु के कारण। बाकी ए और ए, थनैला, क्षय रोग, एंथ्रेक्स किसके कारण? जीवाणु के कारण। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तेरा कह रहा है दूध के कारण मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कह रहा दूध के कारण मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? दुग्ध ज्वर, मिट्रा, टिस, सी कह रहा है थनैला, डी कह रहा है टाइफाइड्स। क्या कह रहा है? टाइफाइड्स, ज्वर। तो दूध के कारण मनुष्यों में, दूध के कारण न करके आप माध्यम कर दीजिए, दूध के माध्यम, कारण नहीं होगा, माध्यम से, दूध के माध्यम से मनुष्यों में क्या फैलता है? कौन सी बीमारी? टाइफाइड ज्वर। ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके जो अनेक हैं, जैसे टीबी भी आप कर सकते हैं। टीबी पेचिस, कौन कौन से? टीबी, पेचिस, टाइफाइड तो ये है। डिप्थीरिया भी होता है। क्या होता है? डिप्थीरिया और आंत्र ज्वर। डिप्थीरिया, टीबी, पेचिस, डिप्थीरिया और आंत्र ज्वर भी होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बछड़े में खुरैरा, बछड़े में खुरैरा किया जाता है। कह रहा कि बछड़े में खुरैरा किया जाता है। कैसे, क्यों किया जाता है? रक्त का
संचार, क्या कह रहा है, रक्त का संचार कम करने के लिए। बी क्या कह रहा है, किडनियों को अलग करने के लिए। सी, चारे के तिनकों को अलग करने के लिए। चारे के तिनकों को अलग करने के लिए। फिर डी क्या कह रहा है, स्वच्छ रखने के लिए। स्वच्छ रखने के लिए, तो ऑप्शन डी सही है। बछड़े में खुरैरा जो है, बछड़े को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। इससे होता है कि स्वच्छ भी रखा जाता है, रक्त का संचार भी बढ़िया होता है। ठीक है, रक्त का संचार बढ़ाने के लिए और त्वचा रोगों से बचाव के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, त्वचा रोगों से बचाव करने के लिए, और रक्त संचार जो है इससे बहुत अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 15 दुहाई बाड़े के सफाई के लिए, दुहाई बाड़े के सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का कितना प्रयोग होता है। कह रहा कितना प्रयोग, दुहाई बाड़े की सफाई के लिए, दुहाई बाड़े के फर्श हो गया यहाँ पर, फर्श सफाई के लिए क्लोरीन की घोल का कितना प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 400 ppm, बी कह रहा है 300 ppm, सी 200 ppm, डी 100 ppm। ठीक है, तो आपका जो आंसर सही होगा वो 200 ppm होगा। ठीक है, दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए जो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं हम, वो 200 ppm होगा। कितना, 200 ppm, यानी पार्ट पर मिलियन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दुहाई के पूर्व, क्या कह रहा है, दुहाई के पूर्व आयन को पोषने के लिए, यानी जो थन होता है को पोषने
के लिए, दुहाई के n को पूछने के लिए हाइपोक्लोराइट के घोल का कितना प्रयोग करना चाहिए या किया जाता है। ठीक है, आप जो है ऑप्शन ए 500 ppm, बी 200 ppm, सी 100 ppm, डी 50 ppm। कितना कह रहा है? 50 ppm। सौ ppm का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। कितने का? 100 ppm का प्रयोग किया जाता है। दुहाई से पूर्व जो मतलब आयन जो थन को धुलने के लिए जो हाइपोक्लोराइट का प्रयोग होता है 100 ppm का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। या 200 ppm क्लोरीन, अगर ये ना हाइपोक्लोराइट ना हो तो 200 ppm क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। या फिर अगर ये भी नहीं है तो 2% डिटॉल का घोल, क्या है? 2% डिटॉल का घोल का प्रयोग थन को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, धुलने के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये दुग्ध ज्वर वाला ही है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बुखार होता है तो तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। कह रहा है दुग्ध ज्वर में गाय का तापमान सामान्यता रहता है। दुग्ध ज्वर में गाय का तापक्रम या तापमान सामान्यता रहता है या होता है। ऑप्शन ए विषम, बी कह रहा है सामान्य, क्या कह रहा है? सामान्य। सी कह रहा है सामान्य से कम। बी क्या कह रहा है? जो है सामान्य से अधिक। तो ये जो है दुग्ध ज्वर में तापमान सामान्य से कम रहता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इस रोग में होता क्या है? इस रोग में होता क्या है? रक्त में पैराथार्मोन हो जाता है। रक्त में पैराथार्मोन
हार्मोन हो जाता है, रक्त में पैराथार्मोन व कैल्शियम की कमी, रक्त में पैराथार्मोन और कैल्शियम की कमी। ठीक है, इसमें सींग थन सब ठंडे हो जाते हैं। एक होता है अफरा रोग। अफरा रोग क्या होता है? पेट में जो है गैस की अधिकता से अफरा रोग हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, लिखाएं क्या है आपको। अफरा रोग जो है, अफरा रोग में होता है कि पेट के या र्यूमेन में जो है, र्यूमेन में जो है, र्यूमेन में गैस इकट्ठा हो जाती है, जिससे अफरा रोग हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, घींघा रोग, कह रहा घींघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने, घींघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने से हो जाता है? घींघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने से हो जाता है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, फिर कह रहा है एड्रीनल, सी कह रहा है थायराइड, क्या कह रहा है? थायराइड, और डी कह रहा है पैराथायराइड। तो घेंघा रोग जो है थायराइड की ग्रंथि बढ़ जाती है, इसके कारण होता है, और आयोडीन की कमी से भी होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, दुग्ध ज्वर से पीड़ित गाय का तापक्रम अंकित होता है या कितना होता है? दुग्ध ज्वर से पीड़ित गाय का तापक्रम कितना होता है? ठीक है, कह रहा है 42 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, डी कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो अभी मैंने पीछे लिखा है कि तापमान सामान्यता से कम होता है, और जो है पैराथार्मोन की और कैल्शियम की कमी से रखते हैं। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अधिक दूध देने वाली भैंस और गाय में होता है। जो भैंस गाय ज़्यादा दूध और गाय देती हैं, उसमें ये रोग होता है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए।
थनैला रोग जो है, मेस्टाइटिस जो है बैक्टीरियल रोग है, तो उसकी दवा भी तो है। कह रहा है कि थनैला रोग की कौन सी दवा है। कह रहा थनैला रोग की कौन सी दवा है। ठीक है, रिप्लेंटा हो गया, एसजी नायरिन, पेंडेस्ट्रीन और नॉजलियन। तो थनैला रोग की जो है पेंडेस्ट्रीन दवा है, जो बहुत ही उपयोगी दवा है। इसके लिए जो है पेंडेस्ट्रीन एनाल्जेस्टिक और पेंसिलिन, ये तीनों दवा उपयोगी होती है। पेंडेस्ट्रीन, एनाल्जेस्टिक और पेंसिलिन दवा जो है थनैला रोग के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये सामान्य ज्ञान में भी, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। सुखड़ी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। कह रहा सुखड़ी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, डी कह रहा है विटामिन सी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, सुखड़ी जो है विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, जो रात को दिखाई नहीं पड़ता। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, मतलब विटामिन ए से रतौंधी रोग, विटामिन बी से बेरी रोग, मतलब इसकी कमी से, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मुंह पे छाले पड़ जाते हैं, वो भी विटामिन सी की कमी से ही होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। विटामिन ए बी सी डी का मैंने बता दिया। इन तीनों में, चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो ये तो दिख रहा है 22 क्वेश्चन कि हमने आपको 22 क्वेश्चन कराया, लेकिन हमने जो कवर किए हैं आज की क्लास में वो 28 क्वेश्चन हमने आपको बताया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप इसी के इर्द गिर्द पढ़िए, इससे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाइए। अपनी बुक से या किसी भी तरीके से इसी जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसी के इर्द गिर्द रह के आप पढ़िए, आपको सफलता 100% मिलेगी। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।